इलेक्शंस या चुनाव, आम आदमी के मन में एक धारणा बन गई थी कि चुनाव मतलब नेता, नेता मतलब नेतागिरी। नेतागिरी का मतलब लोग क्या समझते थे कि बड़े-बड़े वादे करें और उनमें से किसी को भी पूरा करने की ज़िम्मेदारी तो हमारी है ही नहीं। नेतागिरी शब्द हमारे मन में कुछ इस तरीके से बसा हुआ था। वो बसे होने का कारण भी था। अगर हम पिछले 40 साल के चुनावों को देखें, तो कांग्रेस ने एक मुद्दा दिया, गरीबी हटाओ। 1971 में भी वही मुद्दा था, 1983 में भी वही मुद्दा था, 2004 में भी वही मुद्दा था और 2019 में भी वही मुद्दा था। अब लोगों को जब लगा कि मुद्दा तो है लेकिन इसके ऊपर कुछ काम ही नहीं हुआ, तो वो पॉलिटिशियंस को नेता कहने लगे और इसके प्रति हमारा रुझान बहुत कम हो गया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में क्या कहते हैं। आज से 40 साल पहले उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? उन्होंने देश को वचन दिया था कि नहीं दिया का गरीबी हटाएंगे? आप ईमानदारी से बताइए, गरीबी हटी क्या? See, what you promise for the future is strengthened by what you have done in the past. You have done nothing in the past and promise everything in the future. Your credibility suffers. गरीबी हटाओ, वो सूत्र तो दिया, मगर कांग्रेस ने गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के 80 करोड़ गरीबों के घर में बैंक अकाउंट भेजा है। करोड़ों गरीबों के घर में शौचालय बनाकर गरीब माताओं और बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। आजादी के 70 साल के बाद 4 करोड़ से ज्यादा गरीब के घर में बिजली का लट्टू पहुंचाने का काम, उसका अंधेरा समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 13 करोड़ से ज्यादा माताओं को चूल्हे के धुएं से मुक्त कर गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। जैसा आपने देखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार, गरीबी हटाओ का मुद्दा कैसे कांग्रेस ने रखा 40 साल पहले और हमारे पार्टी के चाणक्य मित्र अमित शाह जी ने उसको किस तरीके से व्याख्यान किया। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात बोली इस पूरी श्रृंखला में कि नरेंद्र मोदी जी ने ना सिर्फ मुद्दों को पहचाना बल्कि उन पे काम भी किया। यही एक सच्चे नेता की पहचान होती है कि वो जनता के दिल से जुड़े हुए मुद्दों को ना सिर्फ बोले बल्कि उनको आचरण में भी लेके आए। और जब हम अपने वाक्यों को आचरण में लेके आते हैं तब हमारी जनता हम पे विश्वास करती है। मैं अपने सीरीज ऑफ वीडियोस में हर एक मुद्दे को डिटेल में आपके सामने रखूंगा डेटा के साथ, और आपको ये बताने के लिए ये प्रयास करूंगा कि आप क्यों नरेंद्र मोदी जी को 2024 में वोट करें और उनको तीसरा टर्म दें। धन्यवाद।